नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 91वें सर्ग का 42वें श्लोक से हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। महाराज, बड़ा ही दिव्य सर्ग है। एक भाग यानी 41 श्लोक तक आपको सुना चुकी हूँ और इसमें जो हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी आप जानेंगे कितनी दिव्यता है भरद्वाज मुनि के स्वागत में भरत और भरत के सेना का। क्यों? क्योंकि भरत जी श्री राम के इतने दिव्य भक्त हैं, इतना उनका दिव्य चरित्र है कि उनसे प्रभावित होकर के भरद्वाज जी ने जिस भव्यता से उनका स्वागत किया, वैसा स्वागत मैंने कहीं किसी भी भगवान की पूजा विवाह या कोई भी उत्सव में मैंने तो नहीं सुना पढ़ा। भाई ये तो दिव्य है, बहुत ही दिव्य। क्यों दिव्य है? कि वृक्ष इत्यादि भी इनका मनोरंजन कर रहे हैं और एक एक सेना के का कैसे उपटन लग रहा है, कितनी नारियां उपटन लगा रही हैं और क्या क्या खिला रही हैं एक एक सैनिक को, वो सब इसमें बहुत ही दिव्य वर्णन है। आइए सुनिए, बिना समय को नष्ट न करते हुए इस भव्य स्वागत को। 41 श्लोक तक आपने सुना था कि कैसे स्वागत किया। 42 श्लोक से जो नदियां आई थी, उन नदियों के दोनों तट पर ब्रह्मर्षि भारद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्य अंगनाएं वहां आईं। इसी तरह स्वर्ण, मणि, मुक्ता और मोम आदि आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 अप्सराएं आईं, महिलाएं आईं, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्माद ग्रस्त सा दिखाई देता है। इसके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आईं और नारद, तुमरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। इन तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलंबुसा, मिश्रकेशी, पुंडरिका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में हैं, जो चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भारद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भारद्वाज मुनि के तेज से बेल वृक्ष मृदंग बजाते, यही बोल रही थी। ये तो मैंने शिव पार्वती विवाह में, सीताराम के विवाह में ऐसा स्वागत तो मैंने नहीं सुना पड़ा कि भारद्वाज मुनि के तेज से महात्मा भरत के स्वागत में बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष नृत्य करते थे। तदंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। सिंसपा, आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा जैसे मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। और क्या क्या कहती हैं वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार के कहती हैं कि मधु का पान करने वाले लोगों, आओ यह मधु पान कर लो। जिसमें से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ। परम पवित्र फूलों के गुदों को भी प्रस्तुत किया, इनका आस्वादन करो। और बड़े प्रेम से बुलाती, कहती जिसके जो इच्छा है वही भोजन करे। अब सुनिए कैसे एक एक सैनिक का स्वागत किया। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उबटन लगाकर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर
शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय यानी दूध पिलाते थे। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों की भली भांति दाना, घास आदि का भोजन कराया। भैया ऐसा स्वागत तो मैं पहली बार ही जान रही हूँ। इस सेना के जितने भी हाथी, घोड़े इत्यादि हैं पशु, उनकी भी सेवा करने के लिए पुरुष उपस्थित थे और उनको आग्रह कर करके भोजन आदि करा रहे थे। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा के लिए नियुक्त किया था, वे लोग उनको प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े खिला रहे थे पशुओं को। और उन पशुओं की देखभाल करने वालों को तो कोई फिक्र ही नहीं था कि कौन देख रहा है, देखभाल तो भारद्वाज मुनि करवा रहे हैं। वे लोग तो बस आनंद ले रहे हैं। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर क्या कहते हैं, बड़े आश्चर्यजनक बात कहते हैं कि अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे। भरत जी का भला हो कि उनके कारण हमें यहाँ सुख मिला, ये तो स्वर्ग है। और श्री सीताराम जी का भला हो कि जिनसे मिलने जाने के कारण हमें यह सुख मिला। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपयुक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे, जोर जोर से कहते थे यह तो स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते यह सब और दौड़ते फिरते थे। उन अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने के बाद भी उन्हें और खाने की इच्छा होती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक के सब नूतन वस्त्र धारण कर लिए थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे, अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते थे। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद न हो, केश स्वच्छ न हो, कोई धूमिल नहीं था। और अजवाइन इत्यादि मिलाकर वराही कंद से तैयार किए गए आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए ऐसे ही उत्तम भात से भरे हुए स्वर्ण पात्र थे, भात से भरे हुए। जगह जगह ऐसे ही दिव्य भोजन थे जिन्हें फूलों से चारों ओर सजाया गया था, जहां उन पात्रों को रखा गया था। वन के आसपास जितने कुएं थे महाराज, उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौ में कामधेनु बन गई थी, कामधेनु के समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही थी। उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। महाराज अब तो और आश्चर्यचकित वाली बात आप सुनेंगे। चूंकि निषाद भी गए थे परिवार सहित, तो उनके स्वभाव के हिसाब से भोजन तैयार कराया था भरद्वाज मुनि ने। आप ये भी पहली बार ही जानेंगे। कैसे, आइए जानिए। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावणियां प्रकट हो गई थीं और पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस के भी ढेर के ढेर रखे गए थे। ऐसा संभव है, लेकिन नहीं किया उन्होंने। राम के सखा थे, भरत के साथ आए थे। वहां सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित की गई थी। इसमें ले लेके खाओ। पीठर यानी कुएं, छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे। उसमें दही को सुस्वाद बनाने के लिए मसाले, सौंठ इत्यादि थे। 1 पहर पहले तैयार किए हुए
केसर से मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र यानी ये मट्ठा के तालाब भी भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र रसाल सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पिसे हुए आंवले के सुगंधित चूर्ण और भी नाना प्रकार के स्नान उपयोगी पदार्थ रखे गए। यही नहीं, साथ ही साथ ढेर के ढेर कूचे हुए दातन रखे गए थे और मंजन सफेद थे। बर्तनों में, संपुटों में सफेद चंदन, इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ जूते भी दिखाई दिए। काजलों सहित कजरौटे थे, कंघे थे, कूर्च यानी थकरिया ब्रश भी थे, छत्र थे, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल की शोभा थी। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था। उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता है। पशुओं को खाने के लिए सब और नील वैदुरमणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। किन लोगों ने? भरत और भरत की सेना, जो उनके साथ हजारों लोग आए थे। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ यह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। मैं खुद ही बार बार ये बात बोल रही हूँ। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़ी सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियां, अब क्या हुआ? अब भी आश्चर्यचकित हुआ घटना। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदर अप्सराएं और जो भी देवी देवता थे जो कार्य में लगे थे भरत और भरत की सेना की सेवा में, वे भरद्वाज मुनि की आज्ञा से जैसे आई थी वैसे लौट गए। सवेरा हो जाने पर सभी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत एवं उन्मत्त दिखाई दे रहे थे। उनके अंगों में दिव्य अगरयुक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्य के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी स्थान में पृथक पृथक बिखरे हुए थे। भरद्वाज मुनि का यह दिव्य स्वागत भरत के श्री राम भक्ति के प्रभाव का कारण है। यहीं पर यह सर्ग पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 1 सर्ग यहीं पूर्ण होता है। महाराज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगले सर्ग में जानिए कैसे मुनि भरत जी को जाने की आज्ञा देते हैं और मुनि को अपने माताओं का परिचय देते हैं और चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर करिए। यह बहुत दुर्लभ चीज बता रही हूँ। साथ ही ये भी है कि निर्मल यश की प्राप्ति भी होती है।